जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम दिल लिख दो, जिसे भी चाहे वो हलाल कर दो। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए? हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे? संग यानी पत्थर। फिर किस पर संग उठाओगे? अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है, उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में? तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, ये आपका भी। मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मैं समझना। जो जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ, जलाए। सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां
इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है। आप तो देख लो, हर जगह आज जो अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पे हो रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब से हो रहे हैं, और महिलाओं पे हो रहे हैं। यहां तक आप सुने होंगे सर, मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे के मुंह में यूरिन कराया, मूत्र। इन समस्याओं को पहले सुलझाओ। लोगों को जो हमारे को जो बुद्धि दे रहे हैं ना, अपनी गवर्नेंस को सुधारो। वो छोड़कर आप मनमाने बोल रहे हैं। कि सबसे पहले मैं उन महान नायकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने एक समतावादी भारत का सपना देखा था। और सभापति जी, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही संविधान निर्माण की सोच उपजी थी। कांग्रेस के इतिहास से ये गहराई से जुड़ा है। और 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव रखा था, जो पारित हुआ। ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये मूवमेंट से बना, ये आजादी के लड़ाई से बना। और उसी वक्त ये सोचती 1931 का, ये आज का नहीं है। सुबह शाम क्रिटिसाइज करते बैठते। अरे पीछे कितना काम हुआ इसके लिए, कितने लोग लड़े, कितने सलाहें दिए, ये सब छोड़ो। महात्मा गांधी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, नेहरू जी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले वो भी नहीं सुनेंगे, मौलाना आजाद बोले वो भी नहीं सुनेंगे। क्या सुनने वाले हैं? आप तोड़ मोड़ करके यहाँ लोगों को समझाने के लिए आए हो, क्या संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आए? 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए, कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति, पंथ, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती, क्या होती,
मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आपकी तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बदलते हुए नीति को, और जो सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, सम्मान झंडे को दे रहे हैं, सम्मान देश के लोगों को दे रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बनाए हैं ये सारी चीजें, उनका भी याद आपको अब आ रहा है। इससे पहले उनको याद ही नहीं था, वो सब डूब गए थे।